हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग फ़ोन की 10 से ज़्यादा कॉलर हाइडन सेटिंग। जैसे कि कॉलर सेटिंग में बहुत ऐसे सेटिंग होती है जिनके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होता है कि उन सबको हम किस तरीके से इनेबल करेंगे, उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा फीचर बताऊँगा जो आपका सभी भी एंड्रॉयड फ़ोन में वर्क करेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम चलते हैं बिना देरी करते हुए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आखिर क्या क्या हमारी वो हाइडन सेटिंग है। हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब यहाँ पे करना क्या है कि हम सबसे पहले जैसे कि हम अपने डायलर कॉलम में आएंगे। इस तरीके से आने के बाद आप यहाँ पे जैसे 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग का। अब सेटिंग में हम एक एक करके समझेंगे क्या क्या इसमें फीचर है। तो जैसे कि ब्लॉक नंबर्स आप सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर आपने ब्लॉक करके रखे हैं, ये सारे यहाँ पे आपका शो हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको मिलता नहीं, किसी का नंबर आप ब्लॉक कर देते हो और परेशान हो जाते हैं। तो ये सारे नंबर आपका मिल जाएगा। आप यहाँ से इनको अनब्लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। ये जो रेड कलर का निशान है इसमें आप क्लिक करके इनको अनब्लॉक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आप दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन। तो इसको आपको हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई भी अगर ये फ्रॉड कंपनी जैसे कि आपको अगर कॉल करता है या फिर आपके फ़ोन को अगर ये हैक करने कोई भी अगर कॉल करता है, तो इससे आपका जो फ़ोन अगर स्पैम है क्या है वो सारा चीज़ आपका लिखा हुआ आ जाएगा। इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, तो इसे आप ऑन कर दीजिए। आपको तीसरी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग कॉल्स का। जैसे कि इसको आप अगर ऑन कर देते हैं यहाँ से, आपको यहीं से ऑन करना है। अगर जी आप नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो इससे क्या होता है कि जब भी आपका अगर कॉल रिकॉर्डिंग होगा तो आपको नोटिफिकेशन आगे आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आपको इसे नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना सिंपली जी, और इसको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना है। इससे आपका फ़ोन में जब भी आप कॉल करेगा तो ऑटोमेटिक ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन। तो यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल फीचर है, तो हम इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है वेवराइट एंड आंसर। जैसे कि आप कॉल को कभी भी रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद आपको क्या हो जाएगा कि वेवराइट आएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपकी फ़ोन रिसीव हो चुका है। तो इसको चाहे तो आप ऑन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है वेवराइट व्हेन कॉल एंड्स। जैसे कि इससे क्या होता है कि आप जब भी किसी का भी कॉल से अगर बात करेंगे किसी से भी, तो आप जब भी उसका फ़ोन को एंड करेंगे, फ़ोन को अगर वहाँ से अगर आप बात नहीं करना चाहते हो, जैसे फ़ोन को काटेंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि एंड करने के साथ ही फ़ोन आपका वाइब्रेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्ले ट्यून व्हेन कॉल कंटेंट। इससे क्या होता है कि जब भी आप कॉल करेंगे तो उसके बाद एक ट्यून आता है, तो वो ट्यून आवाज़ करता है, आपको मालूम होगा, तो इसको आपको ऑन ही रख देना। तो यहाँ पर आपका 3 फीचर ऐसे है जो आपका पहले से ऑलरेडी ऑन है, तो इन तीनों को आपको ऑन रखना है। अब हम आएंगे यहाँ पे बैक करने का आपको ऑप्शन मिलता है आंसर एंड एंडिंग कॉल्स। तो इससे आप देख लो क्या क्या आपको फीचर मिलता है। जैसे कि रीड कॉलर नेम्स एंड अलाउड। जैसे कि इसको आप ऑन करते हैं तो आपका क्या हो जाता है कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि विथ ब्लूटूथ और हैंडसेट्स ओनली। मतलब कि आपका अगर जी किसी जैसे आपके पास कार वगैरह है तो आप उसमें अगर ब्लूटूथ अगर कनेक्ट करके रखें या फिर आप अपने हेडफोन को लगा रखें, तभी आपको यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपको कॉल करेगा उस बंदे का जो भी आपने नाम लिख के रखा है तो वहाँ पे आपका नाम बोला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है, लेकिन ये आपका सिर्फ हेडफोन एंड ब्लूटूथ में ही वर्क करेगा, तो ये आपको ध्यान देना। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आंसर ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है कि इसको आप अगर ऑन करते हैं, कभी भी आप अगर जी ब्लूटूथ लगा के रखते हैं या फिर ईयरफोन लगा के रखते हैं, आप अगर बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो ऑटोमेटिक 2 सेकंड के बाद आपका कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी फीचर है, तो चाहे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर। जैसे कि आप अप वाला जो वॉल्यूम है इसको आप जैसे ही करेंगे तो आपका यहाँ पे कॉल आंसर हो जाएगा, मतलब आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपको जैसे कि साइड की जिस फ़ोन से आप मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं, पावर ऑफ करते हैं, उसको आप क्लिक करेंगे अगर बात करते समय, तो आपका कॉल ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्विक डिसलाइन मैसेज। आप समझ सकते हैं कि आप जब भी अगर किसी का भी अगर फ़ोन अगर जी यहाँ से अगर कटना चाहते हैं, तो जैसे आप नीचे से ऊपर करते हैं, स्क्रीन को स्लाइड करते हैं, तो आपको यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे चाहे तो आप अलग से कोई भी मैसेज लिख के रख सकते हैं, या फिर इन मैसेज को आप सेंड करते हैं उनको कि मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, या फिर कि अभी मैं बिजी हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैसेज लिख के रख सकते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कॉल डिस्प्ले विथ यूजिंग ऐप्स। ये काफ़ी अच्छी फीचर है, इसको आप क्लिक करते हैं। इससे क्या होता है कि कभी हम यूट्यूब में कुछ देखते हैं या फिर व्हाट्सएप में चैट करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं अपने फ़ोन से, तो यहाँ पे आप जैसे क्या होता है कि फुल स्क्रीन आ जाता है, इस तरीके से कॉल आता है, तो आपका जो भी काम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इसको मिनी पॉपअप करेंगे तो इस तरीके से आपका स्क्रीन में आएगा, यहाँ से आप उसे रिसीव कर सकते हैं या फिर यहाँ से उसे डिसलाइन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है।
उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वाईफाई कॉलिंग का, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। जबकि अगर वाईफाई आपका अगर कनेक्ट करेगा आपका फ़ोन में तो आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। आपके फ़ोन में सिम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, वाईफाई कॉलिंग भी हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मेक वीडियो कॉलिंग यूजिंग, इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसको आपको हमेशा डिफ़ॉल्ट में रहना है, दोनों चीज़ आपका एक साथ वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताने वाला था कि एक इम्पोर्टेंट फीचर है, आखिर वो क्या फीचर है तो उसके बारे में आपको बता दूँ। तो करना क्या है कि आपको सिंपल से उसके लिए आना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, HD फ़ोन 6 कॉल स्क्रीन, इस तरीके से। तो आपको सिंपल से यहाँ पे सर्च करना है HD कॉल स्क्रीन OS 9। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। सिंपल से इसको आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद करना है ओपन। जैसे कि इसको मैंने पहले सेट करके रखा है तो आपको सिंपल से करना क्या है कि जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरीका आपका आईफोन के जैसा आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी एक फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो जब आप ले लेंगे कोई सा भी आप फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो लेने के बाद इस तरीके से आप इसको जब अगर सेट करेंगे यहाँ से तो ये आपका मतलब आप जब भी कोई भी आपको अगर कॉल करेगा तो इस तरीके से आपका मतलब स्क्रीन आएगा, या फिर आप किसी को कॉल करेंगे तो इस तरीके से आपका जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से आपको करना है सेट, उसके बाद यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, हम देंगे बैक। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी फीचर है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, सेटिंग में भी आपको काफ़ी अच्छी फीचर मिल जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि इन ऐप में जितने भी ऐप है थर्ड पार्टी ऐप है तो इनमें आपका ऐड आते रहेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे ऑन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर मिल जाता है, जैसे कि कॉल बैक शॉर्टकट यहाँ से इनेबल किया हुआ है तो इन्हें आप ऑफ कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये मतलब इतने सारे फीचर हैं इन सेटिंग के ऐप में। तो छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।